हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कौन सा त्रिभुज होता है? ये होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा? समकोण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें ये नाम दे दीजिए इसे ए, बी और सी। ठीक है, इसमें ये वाला एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का अगर ये वाला कोण है तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी उसे कहते हैं कर्ण। हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या होता है? ये लंब जो सीधा होता है, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। डिकुलर, CULAR। ये क्या होता है? आधार। आधार यानी बेस। ये होता है आधार यानी बेस। अब देखिए, ये तो आपको पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम से, किससे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उससे जो कर्ण होता है उसका वर्ग जो होता है वो किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के। यही होता है। इसे इस तरह भी लिखा जाता है, यानी H बराबर √P² प्लस B² लिखा जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इस तरह के नाम आते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आते हैं। अब देखिए, साइन थीटा किसके बराबर होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाया है। ये 90 डिग्री ABC नाम दे दीजिए। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर आपसे पूछे, मान लीजिए ये वाला कोण थीटा है, अगर ये वाला कोण थीटा है तो थीटा के सामने जो वाली भुजा होगी, ये पूछा है, ये कह रहा है ये वाला साइन थीटा निकालिए कि साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये AB। तो ये क्या होगा? ये होगा लंब, यानी कि AB बटे किसके बराबर? AC के। यानी कि क्या होता है? परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, इसके बराबर होता है साइन थीटा। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा होता तो यहां लंब क्या होता? लंब ये होता। इसे लंब मानते किसको? BC को। ये क्या हो जाता? ये आधार रहता और ये तो कर्ण होता ही। पर हम बात कर रहे हैं हम यहाँ एंगल C की। ये थीटा है तो यहाँ कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण के, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B/H। ठीक है। टेन किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार, यानी कि P/B। ठीक है। अब देखिए, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी कि साइन थीटा होता है P/H, तो ये क्या होगा? H/P। इसी तरह से सेक थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है H/B के, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन का, यानी कि B/P। ठीक है। यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 बटे कोसेक थीटा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी हम इधर ले आए तो कोसेक थीटा और साइन थीटा ये किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। इसी तरह से हम देखें, कॉस थीटा किसके बराबर होगा? 1 बटे सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। इसी तरह से आप देखिए, टेन थीटा किसके बराबर होगा? 1 बटे कॉट थीटा के,
यानी कि टेन थीटा कॉट थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होगा? इसे इस साइड ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को, कॉस स्क्वायर थीटा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के होता है। अब देखिए अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर? 1 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। बिल्कुल। देखिए एक फॉर्मूला और होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर हम देखें हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर? 1 के बराबर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं। आइए अब एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है अगर साइन ए बराबर 3/5 है तो टेन ए और कॉस ए निकालें। देखिए सबसे पहले आप बना लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये बना लिया, ये 90 डिग्री का ही होता है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से नाम दे दिए। आपसे कहा है कि साइन ए यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है, किसकी? ए की। तो ए के सामने वाली साइड क्या हो गई? ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ये बात क्लियर है। वो कह रहा है कि साइन ए बराबर कितना है? 3/5। यानी ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। क्यों? क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है लंब बटे कर्ण के, यही होता है। ठीक है, अब यानी कि ये साइड कितने की है? ये 3 की है और ये 5 की है। तो हमें अब निकालना क्या है? निकालना है आपको टेन ए। टेन में क्या चाहिए आपको? परपेंडिकुलर और बेस दोनों चाहिए, यानी ये भी आपको निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकले? देखिए मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। यानी एच कितना है? ये आपको दिया है 5। ठीक है, तो ये 5 का वर्ग बराबर ये 3 का वर्ग दिया हुआ है, यानी ये आप निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर हम निकालें, इसे इस साइड ले आइए, यानी 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, यानी कितना? ये हो गया 25 माइनस 9, यानी बी स्क्वायर। आधार क्या हो गया? बी स्क्वायर बराबर 16, यानी कि बी निकालें तो क्या आ जाएगा? √16, यानी बी कितना आ गया? 4। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया? 4। अब देखिए अब आप निकाल सकते हैं टेन ए। टेन ए किसके बराबर होता है? P अपॉन बी के, यही होता है। P कितना है? 3, B कितना है? 4। टेन ए हो गया 3/4। ऐसे ही कॉस ए निकालना है तो क्या होगा? B अपॉन H। ये फॉर्मूलेज में आपको लिखा चुका हूं अभी। तो 4/5 ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है। आपसे कहा है कि इनका मान निकालें, इनकी वैल्यू फाइंड करें। तो एक ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के होता है। यानी कि हम
इसकी जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। अगर हम इसे इस साइड ले जाएं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये भी बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि सेक थीटा कॉस थीटा हम इसे लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए आपसे कहा है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए पूरे का, ठीक है। एलसीएम लिया, एक ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, यही आएगा बिल्कुल। इससे भाग किया नीचे वाली पूरी इक्वेशन में, तो ये इससे एक तरह से कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका गुणा फिर इसमें कर दिया, यानी कि साइन थीटा और ये ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ किया तो यहाँ बचा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ लिखा, ठीक है। अब इस साइन थीटा का अंदर गुणा कर दीजिए, यानी साइन थीटा के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, यहां ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये बन रहा है एक तरह से, अगर हम इसे ए माने और इसे बी माने, ये दोनों ए और बी हैं, ठीक है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। और ए प्लस बी और ए माइनस बी का जब गुणा किया जाता है तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या आप इसे ऐसे लिख दीजिए कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये जोड़ दीजिए, यानी 2 साइन थीटा, ठीक है, बटे। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। अब आपको निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसी के बराबर होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये क्या रह गया 2 बटे साइन थीटा। अब देखिए ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1 बटे साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा। ये हो गया आपका आंसर, जी हाँ ये हो गया आपका आंसर। तो आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट बताया और कुछ बेसिक एग्जांपल्स कराई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।